सभी बीएलओ साथियों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। पिछली वीडियो हमने देखा था कि पिंक कलर का गणना पत्रक हमें किस प्रकार से कंप्लीट फिलअप करना था, वो हमने इसमें सीखा था। आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे इससे आगे का जो पत्रक भरने हैं फॉर्म 16, 17 और 18 उनको किस प्रकार से फिलअप किया जाएगा। कहने मतलब ये है कि आपने जो ये पिंक कलर वाला गणना पत्रक है ये कंप्लीटली आपने भर लिया। इसमें आपने कौन कौन सी एंट्री की है, आपने इसमें 3 प्रकार की एंट्री की है। एक आपने नए वोट बनाए होंगे, दूसरी आपने संशोधन का भरा होगा, तीसरा आपने विलोपन का भरा होगा। इसमें सबसे ज्यादा एंट्री किसकी हुई होंगी, या तो परिवर्तन जो नए वोट बने जाएंगे वो, या फिर विलोपन ये वोट काटे जाएंगे उनका काम ज्यादा, संशोधन का आपका कम रहा होगा। तो वो तीनों एंट्री आपने इसमें की। ये आपका फ्रंट पेज और ये है इसका अंदर वाला पेज, ये आपने इसमें तीनों एंट्री की होंगी। अब करना क्या है कि इन तीनों एंट्री का अलग अलग जो बुकलेट आपको मिली है फॉर्म 16, 17 और 18 करके, 16 आपका परिवर्तन से है और 17 आपका है संशोधन से रिलेटेड है, शायद 17 विलोपन से संबंधित है। 16 तो हो गया आपका, हाँ 17 आपका, 17 है संशोधन से संबंधित और 18 आपका विलोपन से संबंधित। 18 में आपको विलोपन करना है और 16 में आपको करना है परिवर्तन। तो वहां से जो आपने एंट्री की है इस पर, यहां से आप इनको लेकर के जाएंगे उस, यहां से इसमें आपने तीनों प्रकार की एंट्री कर रखी, तो वो सबका अब आपको छटनी करके वोटों का आपको उन तीनों गणना पत्र को भरना। ये आपकी अब आगे की कार्रवाई है पिंक कलर से आगे। तो पिंक कलर वाला गणना पत्र ये आपने कंप्लीटली भर लिया। अब करना क्या है कि इसका हमको दोबारा करना। अब इतना काम क्यों कराया जा रहा है कोई जानकारी नहीं। 4 बुकलेट हमको ये कंप्लीट भरनी है और फिर ऐप भी दिया गया कि आप ऐप पर भी ज्यादा से ज्यादा काम करके दें, लेकिन कोई ऐप के लिए हमें अभी बाध्यता नहीं की गई है कि नहीं आपको पूरा ऐप पर भरना है। मान लीजिए किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी बहुत लोगों का ऐप चालू नहीं हो रहा है, सेल्फी अपलोड ही नहीं हो पा रही क्योंकि नेटवर्क उनके यहाँ प्रॉब्लम रहती है। सेल्फी हमें वहीं से देनी है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके स्कूल या कार्यालय के सामने से। तो वहां पर अगर नेटवर्क समस्या है तो वो सेल्फी अभी तक बहुत लोगों की अपलोड ही नहीं हो पाई। जब सेल्फी अपलोड नहीं हो पाएगी तो आपका ऐप लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो ये ऐप पे काम करेंगे कैसे। तो आप कंप्लीटली पहले अपना ऑफलाइन काम करें, ऑनलाइन के लिए हम बाध्य नहीं। कर पाएंगे उतना कर देंगे, नहीं कर पाएंगे आप अपना खुद करिएगा, ठीक है। ऐसा कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा करके दें, तो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखे हैं, उनका भी हम लिंक आपको इस वीडियो में डाल देंगे। ऐप पर कैसे करेंगे इसका हम पहले कंप्लीटली पिंक वाला बना चुके हैं। अब इससे आगे के देखिएगा, जैसे आप मान लीजिएगा ये आपके पहले ये पूरा ऊपर का समझना, यहाँ पर आपको अपना जनपद लिखना है, विकास खंड का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत जिसमें आप काम कर रहे हैं, और वार्ड क्रमांक। जैसे मान लीजिएगा आपने वार्ड क्रमांक 10 में काम कर रहे हैं और मकान नंबर आप चले गए मान लीजिएगा 226 में काम कर रहे हैं, ठीक। अब ऊपर के 2 कॉलम दिए गए पुराना मकान या नया मकान। तो 226 अगर ये पुराना मकान एज इट जैसा कि तैसा रहना चाहता, हम मकान नंबर नहीं बदल रहे हैं, तो आप इस पर टिक करके छोड़ दीजिए। अब बाय दी वे इसके कुछ सदस्य नए मकान में जा रहे हैं, जो हम नया वोट बनाने जा रहे हैं उन्हें नया मकान नंबर चाहिए, यानी इस मकान नंबर के कुछ सदस्य दूसरे में जा रहे हैं तो उनको नया मकान नंबर चाहिए। तो आप फिर इस पर पुराने मकान नंबर पर टिक करना ना करके आप किस पर करेंगे, नए मकान। ये इतनी कार्रवाई है, ठीक है। एक तरीके से ये फॉर्म 11 है, यहाँ लिखा हुआ संलग्न 11, यानी 11, 16, 17 और 18 4 फॉर्म आपको कंप्लीट है। अब देखिएगा इसमें मान लीजिएगा आपने कई एंट्री कर ली, एक ही मकान नंबर में करेंगे, ये ध्यान रखें। इसमें मकान नंबर चेंज, दूसरे मकान नंबर की एंट्री इसमें नहीं, भले किसी एक मकान नंबर की एक ही एंट्री हो रही तो बस एक ही करेंगे और एक कार्बन कॉपी लगाएंगे। इसमें एक कार्बन कॉपी लगाने के लिए आपसे कहा गया होगा, यानी 2 प्रतियां इसकी बनानी। कार्बन कॉपी आपके पास रह जाएगी और ये मेन कॉपी चली जाएगी आपके कार्यालय, आपको किसी को देनी नहीं, आप अपने पास रखें, ठीक। अब देखिएगा हम इसमें तीनों ही तरीके की एंट्री करके देखते हैं, ये विलोपन की भी करके देख रहे हैं और संशोधन और परिवर्तन की। मान लीजिए किसी का नाम आपने यहाँ पर लिख लिया, कोई नाम आपने यहाँ पर ये लिख लिया, इसके पिता का नाम आपने लिख लिया जो भी है, और यहाँ पिता का नाम लिख लिया, महिला पुरुष लिख लिया आपने, ये पुरुष है, पुरुष लिख दिया। इनकी आयु 1 जनवरी 2025 को कितनी हो रही है, मान लो नया वोट बना रहे हैं। अब ये वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमांक आप नहीं भर सकते। क्रमांक हम कैसे भर दें, क्रमांक तो आयोग द्वारा जब निर्धारित किया जाएगा तो ऐड होकर के आ जाएगा, तो इस कॉलम को आप छोड़ देंगे। हम नया वोट बना रहे थे, यहाँ पर लिख देंगे स्पष्ट शब्दों में परिवर्तन। ये 3 जो आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप इनका मोबाइल नंबर जो भी है वो भर देंगे और आधार नंबर को आप इस प्रकार से फिलअप कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिएगा किसी का वोट हमको, ये तो नया बन गया,
और इसी प्रकार से कोई मतदाता है उसका, ये महिला पुरुष आप भर लेंगे, उनकी एज जो भी है भर लेंगे, उनका हमें यहाँ पर संशोधन करना है, तो आप लिख देंगे संशोधन। मोबाइल नंबर और आधार नंबर अगर आपको मिला तो वो भर लेंगे। अब कोई वोट आपको काटना भी है तो इसी प्रकार से उनकी भी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ कर देंगे इनका बिल। एक ही मकान की बात चली और मकान नहीं, विलोपन वाले का मोबाइल आधार कोई जरूरी नहीं है, वो तो हटना ही है, तो उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर आपको मिले चाहे ना मिले, वो होगा ही नहीं मोबाइल नंबर आधार नंबर, तो उनका वो छोड़ दीजिएगा कॉलम। तो ये मान लीजिए एक ही मकान की एंट्री हो गई, या मान लो कोई एक ही एंट्री होती, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा मकान नंबर के लिए हम दूसरा पेज निकालेंगे, यानी एक किसी मकान नंबर को हमें एक दो पेज देने पड़ेंगे, कार्बन कॉपी का एक ही हो जाएगा। अब समस्या ये आती है कुछ लोगों के सामने कि हम जैसे किसी मकान पर जाते हैं और वहां पर हमें कोई कार्य करना ही नहीं, उनके ना तो कोई नया बोर्ड बनना है, ना कोई संशोधन होना है, ना विलोपन होना है, तो हमें उनके लिए कुछ नहीं करना, कोई फार्म उनके लिए नहीं। ठीक, आप आगे बढ़ जाएंगे, वहां से आपका कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से ये फार्म 11 जो संलग्न 11 यानी पिंक कलर की जो बुकलेट आपने कंप्लीट भर ली। ठीक है, अब क्या करना है, इसी में से हमको परिवर्तन अलग करने हैं, संशोधन अलग करने हैं, विलोपन का कार्य अलग करना है। तो फार्म जो अब यहाँ पर पीछे भी इसमें दिया गया होगा वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ये पिंक वाला। अब देखिएगा ये है फार्म आपका 16, ये संलग्न आपका 16 है, यही आपका मैन है। ये एक तरीके से क्या ये मैन है जो आपका नए वोट आपके बनाने वाला है। तो उसमें से पिंक कलर वाले गणना पत्रक से सभी आप नए वोट की छटनी करके लाएंगे और इसमें आपको फार्म 16 में कंप्लीटली ये भरने हैं। इस प्रकार से ये संलग्नक 16 दिया गया है, प्रवर्धन सूची। ठीक, तो यहाँ पर आप जनपद का नाम लिख लेंगे, विकास खंड का कोड बनाम, तो विकास खंड का कोड अगर आपकी कोड मिल जाता तो ठीक, नहीं तो आप नाम लिख लेंगे, वैसे वोटर सूची पर होगा तो आप लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत का भी कोड और नाम यहाँ पर लिख लेंगे, मतदान संख्या केंद्र का संख्या और नाम, और मतदान स्थल की संख्या बना, मतदान केंद्र मतदान स्थल तो ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। मतदान स्थल पर सम्मत बाढ़, अब देखिएगा वहां आपने एक कार्बन कॉपी लगाई और यहाँ पर कार्बन कॉपी आप दो लगाए, दो कार्बन कॉपी लगाएंगे, और इसमें ऐसा नहीं है किसी एक ही मकान नंबर से संबंधित एंट्री होगी, नहीं, आप इसमें सभी कॉलम कंप्लीट भरें, चाहे वो एक मकान नंबर के हो, चाहे दो मकान नंबर के हो, चाहे एक वार्ड के हो, चाहे इसमें 4 वार्ड के नाम आ रहे हो, तो कंप्लीट इसको करें। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री करें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वार्ड से तक। अब मान लीजिए इसमें आपने 3 वार्ड लिखे, आपके पास मान लीजिएगा 4 वार्ड है, 5 है और 6 वार्ड है, और सभी वार्डों के इसमें एक एक दो दो मतदाता आ रहे हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे मान लीजिए 4 वार्ड से लेकर के 6 वार्ड, 5 का भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पिंक कलर वाले से वो जो नए बनाए हैं वो आप छटनी करके लाएंगे, यहाँ क्रम संख्या उनकी डालते चले जाएंगे, 1 2 3 जो भी है वो सभी आप लास्ट तक क्रम संख्या डाल लेंगे। जो मतदाता लिख रहे हैं उसका मकान नंबर, उसका वार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, उनका मकान पुराना है नया है वो भी यहाँ लिखेंगे, पुराना नया मकान। यहाँ पर मतदाता का नाम लिखेंगे, उनके पिता पति माता जो भी है वो नाम लिखेंगे, महिला पुरुष लिखेंगे, आयु लिखेंगे, और मोबाइल और आधार नंबर ये जरूरी है आप लिखें कंप्लीटली। अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है ये सोचिए आपको वापस दे दें, ये कहें कि मोबाइल नंबर लिख के लाओ, भले उनको जरूरत ना हो, लेकिन अपनी तरफ से कंप्लीट कार्य करके एक बार आप किसी का आधार लेके आते हैं आप, तो उसका मोबाइल नंबर वहीं उसका पूछ के उस पर डाल दें, जिससे बाद में फिर आपको उसके पास ना जाना पड़े। और किसी दूसरे के द्वारा अगर आधार आपको मिल रहा है तो आपका काम ये होगा उसका मोबाइल नंबर ले लें और एज को कन्फर्म करें मैन्युअली, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग आधार को क्या करते हैं अपने लाभ के लिए, आपको तो दिखा दिया उन्होंने, देखो ये 18 साल का है आधार कार्ड के अनुसार, लेकिन आपने ओरिजिनल नहीं देखा है। अगर आपको शक है कि 18 साल का नहीं है, किसी दूसरे द्वारा पता चल रहा है कि नहीं ये तो बच्चा भी कक्षा 10 नहीं पढ़ रहा है, तो 18 इसका मतलब उसके आधार कार्ड के साथ छेड़खानी हुई। ठीक, आप कार्य अपना स्वच्छता पूर्वक करें, आपको अपनी नौकरी के अनुसार कार्य करना, ना कि किसी को लाभ देने लेने। ठीक है, तो इतना हमें यहाँ ध्यान रखेंगे नए वोट के लिए खास तौर से। इसी प्रकार से अब मान लीजिएगा हम दूसरे वोट कोई लिख रहे हैं तो उसका वार्ड चेंज है, तो उसका वार्ड यहाँ पर लिख देंगे, मकान नंबर यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर वार्ड दिया गया है, इसीलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर एक ही वार्ड का नाम अगर इसमें आ रहा होता तो यहाँ पर वार्ड का कॉलम नहीं दिया होगा, तो उसके वार्ड लिखते चले जाएंगे, मकान नंबर पुराना नया ये सब पूरी एंट्री आप कर लेंगे, और लास्ट में जाकर के यहाँ पर अपने साइन कर
ठीक, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से प्रवर्धन का काम। और इसमें 2 कार्बन कॉपी लगाएंगे तो कापियां कुल कितनी बनेंगी आपकी? 3। एक ओरिजिनल हो जाएगी, 2 कार्बन प्रति हो जाएगी, 3 बन जाएंगे क्योंकि कार्बन आपको 2 लगाने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बोट बनने का कार्य कटने का ही सबसे ज्यादा है, कटने का बनने से भी ज्यादा है। अगर आप सही तरीके से बोट बनाओगे तो कटेंगे बोट ज्यादा, बनेंगे कम। कटेंगे इसलिए ज्यादा क्योंकि पिछले जो सत्र निकल गए हैं इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, उसमें वोटों की कटिंग नहीं हुई, यानी विलोपन का कार्य नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग तो सूची बना के देते हैं, संशोधनी सूची बना के देते हैं, विलोपन की भी सूची बना के देते हैं और नई वोट बनाने की सूची बना के देते हैं, लेकिन कार्यालय स्तर से क्या होता है? यही कार्य होता है। नई वोट बनाने का तो कार्य वो करते हैं, लेकिन विलोपन संशोधन का कोई जरूरी नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं। अब की बार आपको चांस मिला है कि आप ऐप पर भी कार्य कर सकते हैं। बीएलओ ऐप जो आया है उस पर कार्य कर सकते हैं, उस पर आप डिलीट कर दीजिए, वो तो डिलीट हो जाएगा वो आपका। अब ये करके देखिएगा होता या नहीं होता, क्योंकि मैन डिलीट करने का कार्य अभी उनके ही पास है। हम लोग सिंक जरूर सर्वर पर कर रहे हैं, लेकिन आप देखना अंदर जा करके कि जो ऐड, डिलीट और करेक्शन वाले कॉलम, उस पर जब क्लिक करोगे तो अंदर जब खुल के आएगा तो पेंडिंग दिखाता है, ये सब पेंडिंग। तो पेंडिंग का मतलब उससे आगे का रिमोट उसका ऐप का मेरे हाथ में नहीं है, वो कार्यालय के हाथ में, तो वो आगे वही कर पाएंगे। अब वो करते हैं कि नहीं करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। हम अपनी तरफ से एक बार करके देखेंगे, क्योंकि वोट बहुत, जैसे किसी आदमी को तो खत्म हुए 15-15 साल हो चुके, लेकिन वो अभी भी वोटर लिस्ट में है, इसीलिए है कि वो काटा नहीं जा रहा। ठीक, तो आप अपना काटने का कार्य करें, ऐप पर भी करें और इस पर करें। ऐप पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आप जितना ऐप पर कर सकते हैं वो करें। तो इस प्रकार से ये आप प्रवर्धन का कंप्लीट भर लेंगे। ठीक, इसमें कार्बन कॉपी 2 लगेंगी, 3 प्रतियां बनेंगी। उसके बाद है आपकी विलोपन। विलोपन का फार्म 18, पहले 16 के बाद 17 को देखिए। 17 फार्म है आपका संशोधन का। तो संशोधन का कार्य सबसे कम होगा। संशोधन का कार्य आपको जो फार्म 16-17 का कार्य है वही आपका सबसे कम मिलेगा, क्योंकि संशोधन कम है, या हम करेंगे ही नहीं। क्यों करें दुनियादारी? उसमें तो कुछ संशोधन जो ज्यादा जरूरी है, जिनका नाम ज्यादा गलत उनका सही कर दें, लेकिन आपके पास समय हो तो संशोधन भी करें। अब देखिएगा हमें संशोधन का कैसे करना है, जो फार्म 17 का दिया गया इसमें देखिएगा, ये ऊपर वाला सब एंट्री आप अपनी कर ही लेंगे, क्योंकि संशोधन करने में भी थोड़ी परेशानियां लोगों को हो रही। क्या हो रही है ये देखिएगा, जो पिंक कलर में हमने भरा था जैसे किसी का संशोधन, तो जैसा संशोधन होना है, जैसा गलत नाम हमें वो ही भरना है। जैसे मान लीजिए नंबर 4 पर आप एक वोट लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया किसी का नाम राज है और हमने उसमें वोटर लिस्ट में केवल लिखा हुआ है, मान लीजिए रोज लिखा हुआ है, नाम है राज और लिखा हुआ है वहां पर रोज, और ये आगे के पिता का नाम, ये सब कुछ उसका सही है, तो इसमें आप गलत ही भरेंगे, इसमें सही करके भरने की जरूरत नहीं। एक दो कमेंट हमें आए थे क्या भरें, तो शायद हमने जवाब सही दिया नहीं दिया नहीं मालूम है, लेकिन आप जैसी एंट्री वोटर लिस्ट में वैसी ही यहाँ पर भरेंगे। अब यही एंट्री उठा करके आप लेके चलेंगे फार्म 17 में, देखिएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एक कॉलम दिया गया है, ये यहाँ से ये वो कॉलम है जिसमें एज इट जो वोटर लिस्ट में नाम है वो ही लिखना है, गलत है तो गलत भरिएगा। संशोधन का कॉलम ये आगे दिया गया, यहाँ हमें संशोधन करवाना। तो संशोधन क्या क्या हो सकता है? उसके वार्ड का संशोधन हो सकता है, मकान नंबर का संशोधन हो सकता है, मतदाता के नाम का संशोधन हो सकता है, माता पिता या पति इनके नाम का संशोधन हो सकता है, नाम के आगे महिला पुरुष गलत लिखा है इसका संशोधन हो जाएगा, आयु गलत लिखी इसका संशोधन हो जाएगा, मोबाइल नंबर आधार नंबर इनका सबका संशोधन हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज का संशोधन इसमें नहीं है। आज हमारे पास किसी का कमेंट आया था कि हम भाग संख्या का संशोधन कर सकते हैं। अब भाग संख्या की समस्या किसी के सामने आई होगी, मान लीजिए आपके यहाँ भाग 1 है और भाग 2 है और उसके सभी सदस्य, घर के सभी सदस्यों के नाम तो भाग 1 में है, लेकिन उसका अकेला नाम चला गया भाग 2 में, तो उसे भाग 1 में कैसे लाया जाए? इसके लिए इसमें कहीं पर भी संशोधन का कार्य नहीं दिया गया। अब कार्यालय स्तर से अगर करवाया जाए तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो फार्म दिया गया इसमें ऐसा नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर जैसी भी एंट्री है, जैसे वार्ड संख्या या क्रम संख्या उसकी लिख देंगे, वार्ड संख्या जो भी है मान लीजिएगा उसकी वार्ड संख्या 10 है तो 10 लिख दिया, निर्वाचक का क्रमांक यहाँ पर जो भी है मान लीजिए 225 पे वो लिख दिया, मकान नंबर जो भी है वो लिख देंगे, मतदाता का नाम गलत है तो गलत वाला ही नाम यहाँ पर आपको लिखना है या सही नहीं लिखना।
यहाँ गलत लिखना है। अब सही आपको आगे लिखना है, जैसे मतदाता का नाम सही करवाना है तो उसे मतदाता के नाम के आगे क्या नाम अब होना है तो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके पिता का नाम अगर सही करवाना है तो पिता के नाम के आगे जो लिखना है। ठीक, तो ये सही वाली एंट्री है। किसकी एंट्री, कौन सी एंट्री सही होनी, मकान वार्ड संख्या सही होना, मकान नंबर सही होना, माता पिता का नाम सही होना। क्यों यहाँ लिखा हुआ संशोधन होने के बाद निर्वाचक का विवरण की। ठीक, तो ये संशोधन अब आप खुद भर देंगे, आगे जाके हो जाएगा आपका। तो इसमें भी आपको सभी भरने हैं, ये सभी कॉलम कंप्लीट करने हैं, किसी एक मकान से रिलेटेड नहीं, क्योंकि वार्ड संख्या कॉलम यहाँ दिया गया, यहाँ भी लिखा हुआ वार्ड से वार्ड तक, यानी जितने वार्डों की आपने इसमें काम किया वो सभी वार्ड आप यहाँ दर्शा देंगे लगातार। जैसे मान लीजिए आपके पास 4, 5, 6 वार्ड हैं और तीनों वार्डों का एक एक 2-2 सदस्य इसमें आ गया, तो आप लिख देंगे वार्ड 4 से लेकर के वार्ड 6 तक। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से ये हम लोग संशोधन का कार्य कर सकते हैं। आप यहाँ पर केवल अपने हस्ताक्षर कर देंगे और छोड़ देंगे। कार्बन कॉपी यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, 2 कार्बन कॉपी लगाएंगे, इसे भी 3 प्रतियों में हमें बनाना है। तो 2 कार्बन कॉपी हो जाएंगी और एक ओरिजिनल ऊपर फ्रंट पेज हो जाएगा, तो 3 का प्रतियां ये हो गई। या जैसा भी आपके यहाँ बताया गया हो वैसा करेंगे, सबका अलग अलग भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, किसी जिले में कैसे करा रहे हैं, किसी में। ठीक, अब बचता हमारे पास एक लास्ट पेज 18 फार्म में आपका है विलोपन। ठीक है, इसमें भी आपको कार्य ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। जो फार्म 18 है उसमें आपको विलोपन का कार्य करना है। फॉर्म 18 तो एक तरीके से ध्यान दें आप, तो अगर हमारे वोट विलोपित ज्यादा होंगे बना परिवर्धन के, ठीक है, नहीं तो बराबर का रेशियो कम से कम चल ही रहा है, तो इसको भी हमें सही तरीके से करना है कि जो भी डेथ हो गई हो या जिनकी शादी हो गई हो या जो गांव छोड़ करके चले गए हो वो हम विलोपित कर दें। तो देखिएगा इसमें भी क्या भरना हमको है, ये सब कुछ पूरी एंट्री ऊपर की आप कर लेंगे, इनका नाम, जनपद, मतदान स्थल वगैरह ये आप अपने स्तर से सब भरेंगे। और यहाँ भी देखो दिया गया संबद्ध वार्ड से वार्ड तक, यानी कॉलम आपको पूरे भरने हैं। यहाँ मकान नंबर की बाध्यता नहीं है पिंक वाले गणना पत्र की तरह कि नहीं एक ही मकान नंबर को एक पेज पे करना, ऐसा इन पर दोनों तीनों पर ही फिर नहीं। ठीक, इन पर नहीं, इन पर लगातार सभी कॉलम आप भरेंगे। तो जितने भी वोटर, मान लीजिए इस पर हम 10 वोट लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतदाताओं के नाम इस पर हम लिख सकते हैं। उनका वार्ड क्या है वो लिखते चले जाएंगे, उनका क्रमांक क्या लिख देंगे, मकान नंबर लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे, माता पिता लिख देंगे, महिला पुरुष आयु लिख देंगे और मोबाइल नंबर, और इसमें आधार नंबर नहीं है क्योंकि उनकी कोई मोबाइल नंबर आधार नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सूची छोड़ करके जा रहे हैं, सीधी सी बात है, तो उनके लिए ये जरूरी नहीं है। तो आप इतना तो करेंगे ही कि जितने भी वोट कटिंग हो सकते हैं वो सब एक एक गिन गिन के वोट काट दें और सूची को दुरुस्त करके रखेंगे आज। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमने मरे हुए वोट अभी भी छोड़ दिए हैं, उनको नहीं छोड़ना, तभी आपका काम सही हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपने समझ पाया होगा कि किस हम पिंक कलर वाले काम को आगे किस प्रकार से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने चले होंगे, इसको कंप्लीट कर लिया आपने। अब इसी से छटनी करके आपको सबको इन तीनों प्रपत्रों में लेके आना है, फार्म 16, फार्म 17 और फार्म 18। 16 में प्रवर्धन है, 17 में आपका संशोधन है और 18 में आपका है विलोपन। 18 में आपका है विलोपन। ठीक, तो ये सब बुकलेट कंप्लीट करने के बाद अपनी एक कार्बन कॉपी निकाल लेंगे और कार्यालय कर देंगे जमा। तो आशा करते हैं आपने ये सीख पाया होगा, और यहीं से अगर आपको कार्य करना है तो फिर आप अपना ऐप पर भी कंप्लीट करें, क्योंकि ऐप पर भी ये कहा गया है कि किसी जिले में एक आदमी को 10,000 रुपए दें। पहले जो सबसे ज्यादा कार्य करेगा उसे 10,000 मिलेंगे, दूसरे आदमी को देंगे 8,000 रुपए और तीसरे आदमी को देंगे 6,000 और अगले 5 आदमियों को देंगे वो 5 बीएलओ को 3-3 हजार रुपए। तो कुल मिलाकर के 8 लोगों को जो मानदेय मिलेगा उसके अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। तो अगर आप ऐप पर काम कर ही रहे हैं आप तो ज्यादा से ज्यादा करें, हो सकता है आप इसमें किसी कैटेगरी में आ जाए तो आपको कुछ नहीं, पेट्रोल का ही खर्चा मिल जाएगा, मिल सकता है कि नहीं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने मान लो 100% काम ऐप पर कर दिया, जितना भी हमको काम मिला था हमने सब ऐप पर भी कर दिया, तो हो सकता है आप इसमें आ जाए। क्या परहेज, काम तो हम कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं आगे तक करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।